ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके द्वितीय खंड पे विचार आरंभ किया जा चुका है। इसका 2 मंत्र तक तो हो ही गया था। नहीं, 2 मंत्र नहीं, एक मंत्र हो गया था, द्वितीय मंत्र का चल रहा था। यस्माच्च तन्नैव न वेदैति मन्येति अनुवर्तते। तो यहाँ पे आया कि वो जो मेरा पहले पूर्व में निश्चय था, विपरीत निश्चय था, शिष्य को विपरीत निश्चय था, ब्रह्म को विषय बना के जान रहे थे, तो वह आचार्य के द्वारा विचालित होने पर यथोक्तार्थ की मीमांसा, उपदिष्टार्थ की मीमांसा विचार किए एकांत में। उस मीमांसा का फलभूत हो गया स्वरूपभूत जो ब्रह्म रूपता का निश्चय। तो सम्यक प्रत्यय से विरुद्ध होने से वह विपरीत ज्ञान उनकी निवृत्ति हो गई शिष्य की। अतो नाह मन्ये सुवेदेति, मैं ये नहीं मानता नाह अह, अहम की जगह अह पाठांतर लेकर के वाक्य भाष्य में व्याख्या चल रही है। और अह का अर्थ है अवधारण। नैव मन्ये सुवेदेति, मैं ब्रह्म को सुवेद बिल्कुल नहीं मानता। यस्माच्च तन्नैव न वेद इति मन्ये इति अनुवर्तते, क्योंकि वह ब्रह्म नैव न वेद इति मन्ये इति अनुवर्तते। तो उस ब्रह्म को न वेद इति च नैव मन्ये। देखो, मैं जानता हूँ, विषय बना के जानता हूँ, ऐसा भी नहीं मानता, और नहीं जानता हूँ वो भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो हमारा स्वरूप है। स्वरूप है तो अपने मैं मुझको नहीं जानता ऐसी बात भी नहीं है। जानता भी हो, नहीं भी जानता हूँ। अविदित ब्रह्म प्रतिषेधात्, क्योंकि अविदित ब्रह्म का प्रतिषेध हुआ है। अविदित ब्रह्म का प्रतिषेध किया गया, अविदित से भिन्न है। ब्रह्म में अविदित तत्व का निषेध किया गया है। ब्रह्म अविदित नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है। टीका में कहाँ चलेगा, अथवा टीका में देख लीजिए। विपरीत प्रत्यय से सम्यक ज्ञान, पेज नंबर 53 पे, टीका में तीसरी पंक्ति। विपरीत प्रत्यय से सम्यक ज्ञान विरुद्धत्वा, जो विपरीत ज्ञान है यथार्थ ज्ञान का विरुद्ध है। विपरीत ज्ञान कभी यथार्थ ज्ञान हो गया तो विपरीत ज्ञान नहीं रह पाता। तो विपरीत प्रत्यय यथार्थ ज्ञान के विरुद्ध होने से तदुदय मात्रात् विपरीत प्रत्ययो अपगत इत्यर्थ। यथार्थ ज्ञान के उदय मात्र से विपरीत प्रत्यय की निवृत्ति हो गई, ये शिष्य कहना चाहते हैं। न केवलम विपरीत प्रत्यय। हाँ जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो चल रहा है, चल रहा है, आ रहा। आपका आप में बंद होगा, देख लीजिए। तो न केवलम
विपरीत प्रत्यय से संशयस्य व अभावात्मम निश्चितम विज्ञानम अज्ञानाभावाच्च। केवल विपरीत प्रत्यय अथवा और संशय का अभाव होने से ही निश्चित विज्ञान नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं, बल्कि अज्ञान भी नहीं है। क्योंकि अप्रामाणिक ज्ञान कई प्रकार, अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्वाज्ञान संशय। अप्रामाणिक ज्ञान 3 प्रकार का होता है, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान और संशय। तो केवल विपरीत ज्ञान और संशय के अभाव होने से निश्चय नहीं, बल्कि अज्ञान का भी अभाव है, स्वरूप के विषय में अज्ञान नहीं है। इत्याह यस्माच्च तन्नैव, उस ब्रह्म को मैं नहीं जानता, ऐसी बात भी नहीं, मतलब अर्थात हमारा स्वरूप है, इसलिए उसमें अज्ञान नहीं है। अथवा वेद च इत्यस्य अन्यो अर्थ कथ्यते, नो न वेदेति वेद च, उस वेद च का एक अन्य अर्थ कहा जा रहा है। क्या अन्य अर्थ है तो बता रहे, देखिए। अच्छा हाँ बता रहे, पहले देख लीजिए भाष्य में पहले देखिए। कथम तर्हि मन्यस इति उक्त आह, तुम कह रहे हो, आचार्य कार्य आप कह रहे हो कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, ऐसी बात भी नहीं, और जानता हो ऐसी बात भी नहीं, फिर आखिर मानते क्या हो? इति उक्ताः वेद च, मैं जानता भी हो नहीं भी जानता हूँ। च शब्दात वेद च न वेद च इति अभिप्राय, विषय बना के नहीं जानता और स्वरूपत्वेन जानता हूँ, इसलिए दोनों बातें घट गई। विदिताभ्याम अन्यत्वाद ब्रह्मणस, देखो ब्रह्म जो हमारा स्वरूप है, विदित भी नहीं अविदित भी नहीं। विदित तो उसे कहते जो सामने हो, विषय बना के हम देख रहे हो, उसको विदित कहा जाता है। और अविदित मतलब जो अविदित होती है उसमें विज्ञान की अपेक्षा होती है, लेकिन ब्रह्म में दोनों बातें नहीं है। इसलिए यहाँ कह दिए कि विदिताभ्याम अन्यत्वाद ब्रह्मणः, विदित और अविदित दोनों से ब्रह्म भिन्न है। इसलिए तस्मात् मया विदितम ब्रह्म, इसलिए मेरे द्वारा ब्रह्म विदित है इति मन्ये, यह मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं विदित रूप से भी नहीं जानता और अविदित रूप से भी नहीं जानता। इति वाक्यार्थ। अथवा वेद च, इसका एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं, वेद च इति नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूपतया, नो न वेद वेदयो चाह। अथवा वेद च, इसका क्या अर्थ है कि नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूपतया, हमारा जो स्वरूप है नित्य विज्ञान ब्रह्म रूप है, इसलिए नो न वेद, मैं नहीं जानता ऐसी बात नहीं, वेदैव चाहम, जानता ही हूँ, क्योंकि स्वरूप विक्रिया भाव, स्वरूप में कोई विकार नहीं है, सदा वो ज्ञान स्वरूप ही है। टीका में देख लीजिए, यदि अनित्यम आत्मविज्ञानम स्यात् तर्हि तस्य प्राग भाव काले प्रध्वंसा भाव काले वा अज्ञानम संभाव्येत न तो तदस्ति। यदि आत्मविज्ञान अनित्य होता, जैसे घट अनित्य है, घट अनित्य होने से जब घट नहीं है तो घट का कहा जाएगा प्राग भाव, उसको प्राग भाव कहते हैं। और जब घट नष्ट हो गया तो कहा जाता है घट का प्रध्वंसा भाव है। यही बात, यदि अनित्यम आत्मविज्ञानम स्यात्, यदि आत्मविज्ञान अनित्य होता तर्हि तस्य प्राग भाव काले प्रध्वंसा भाव काले वा अज्ञानम संभाव्येत, तब तो उस आत्मविज्ञान के प्राग भाव काल में अथवा प्रध्वंसा भाव काल में अज्ञान की संभावना होती। न तो तदस्ति, किंतु आत्मविज्ञान अनित्य नहीं बल्कि नित्य है। नित्यम ही विज्ञानम ब्रह्म मम स्वरूपम, ब्रह्म तो नित्य विज्ञान स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। ततो नो न वेद, इसलिए मैं नहीं जानता ऐसी बात नहीं, बल्कि जानता ही हूँ, क्योंकि वह नित्य ज्ञान स्वरूप है। यदि च वेदनम मम विक्रिया भवेत, यदि वेदन मेरी विक्रिया होती, कभी जानता हूँ कभी नहीं जानता हूँ, तदा विक्रियायाः कदाचित कत्वा, तब तो विकार तो कदाचित होता है, कभी जान रहा हूँ कभी नहीं जान रहा हूँ। तो कदाचित अहम वेद इति संकेत, तब तो ये शंका हो सकती थी किसी काल में मैं जानता हूँ किसी काल में नहीं जानता। यदि जो है वेदन मेरी विक्रिया, वेदन यानी ज्ञान, ज्ञान मेरा विकार होता
तो कभी मैं जानता कभी नहीं जानता। लेकिन न तो तदस्ति, ऐसा नहीं है। वेदन जो है मेरी विक्रिया नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। स्वरूप विज्ञान से अन्यथात्वा संभवात सदा वेदैवाहम। स्वरूप विज्ञान में अन्यथात्व अन्यथा भाव नहीं होता। स्वरूप विज्ञान तो नित्य है, हमेशा रहता है, इसलिए सदा वेदैवाहम, मैं सदा ही अपने स्वरूप को जानता हूँ। यथा स्वाभाविका चलतया पर्वतास्तिष्ठन्ति इति व्यपदेश तद्वत्। जैसे पर्वत स्थित है तो क्या कहा जाता है? पर्वतास्तिष्ठन्ति। हाँ, तिष्ठन स्वाभाविक अचल, पहले से ही अचल है। देखो तिष्ठन्ति का अर्थ क्या होता है? जो संस्कृत भाषा में तिष्ठन्ति का प्रयोग करते, स्था धातु गति निवृत्ति अर्थ में। स्था का मतलब रुक जाना। रुक जाने का मतलब क्या? पहले चल रहा था फिर रुक गया। तो पर्वत रुक गए। रुक गए का मतलब क्या? पहले चल रहे थे? चल नहीं रहे थे, तो भी स्वाभाविक रूप से अचल होने से वह पर्वत रुक गए है, ऐसा कहा जाता है। पर्वत में कोई गति पहले से नहीं है। लोक व्यवहार में तो रुक गए मतलब पहले चल रहे थे अभी रुक गए। लेकिन यहाँ पे पर्वत पहले से ही रुका हुआ है, पहले से ही अचल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अचल होने से उसमें कह देते हैं पर्वत रुक गए, पर्वत रुके हुए, ऐसा व्यपदेश हो जाता है। इसी प्रकार वो आत्मविज्ञान सदा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसे मैं जान रहा हूँ ऐसा कह देते हैं, वो सदा ज्ञान स्वरूप है। स्वसत्तायां स्वयं प्रमा इति स्वप्रकाशत्वम आदाय व्याख्यातम च शब्दार्थम आह। स्वसत्ता में जब मैं रहूँगा तो स्वयं प्रमा ज्ञान स्वरूप हूँ। अपनी सत्ता में सदा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। स्व की सत्ता काल में सदा जब भी रहेगा तो भी ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रमा रूप है। इति स्वप्रकाशत्वम आदाय, सत्ता में सदा जिसका स्फुरण हो वही स्वप्रकाश है। उस ऐसे स्वप्रकाश लक्षण को लेकर के व्याख्यातम च शब्दार्थम आह, जिस च शब्द की व्याख्या हो गई कि सदा मैं जानता ही हूँ, नहीं जानता ऐसी बात नहीं, मतलब अपनी सत्ता काल में सदा मैं मेरा स्फुरण होता है। उसको लेकर के जो व्याख्यात हुई च शब्द, उसका उसके अर्थ को दिखा रहे विशेष विज्ञानम च। भाष्य में देखिए, विशेष विज्ञानम चेति, विशेष विज्ञानम च पराध्यस्तम न स्वतः। जो ब्रह्म के ज्ञान के लिए कहते ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसे ब्रह्म ज्ञान मतलब अखंडाकार वृत्ति बन गई तो ब्रह्म ज्ञान माना जाता है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब अखंडाकार वृत्ति है। अखंडाकार वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति कर देती है, अखंड ब्रह्म विषयक वृत्ति उत्पन्न होती है। वह जो अखंडाकार वृत्ति है पराध्यस्तम, पर यानी अंतःकरण रूपी उपाधि के द्वारा आत्मा में अध्यस्त है, आरोपित है। आत्मा में पहले से अज्ञान है, अज्ञान मतलब अनादिकाल से अज्ञान स्वरूप ढका हुआ है, अज्ञान से कल्पित अज्ञान वहाँ पे है, उसी अज्ञान से ढका हुआ है। तो जब स्वरूप भूत ब्रह्म का विचार करते अखंडाकार वृत्ति बनती है, अंतःकरण रूपी उपाधि के द्वारा वृत्ति जो है आत्मा में आरोपित होती है। उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से कह देते हैं कि मैंने जान लिया। तो वास्तव में आत्मा में ज्ञानवत्ता नहीं कि आत्मा में ज्ञान हो गया, केवल अखंडाकार वृत्ति अंतःकरण के द्वारा आरोपित हुई अज्ञान की निवृत्ति के लिए, उसका प्रयोजन अज्ञान की निवृत्ति, उसी को लेकर के कह दिए कि आत्मा का ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान। वास्तव में आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो यही बात, तो विशेष विज्ञानम च पराध्यस्तम, पर यानी अंतःकरण के द्वारा आरोपित है, न स्वतः, स्वतः नहीं। इति परमार्थतो न च वेद इति, इसलिए पारमार्थिक रूप से मैं नहीं जानता। न च वेद, न वेद च, मैं नहीं जानता हूँ, ये घट जाएगा, मतलब वो तो सब पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। इसलिए विशेष विज्ञान वो उसको लेकर के ज्ञानवत्ता नहीं।
टीका में दे रहे, देखिए, आगमात विचार सहकृतात् जातं ब्रह्मात्मकता व्यंजकम अंतःकरण पर परिणाम रूपम ब्रह्मास्मि इति विशेष विज्ञान। आगम यानी शास्त्र वाक्य, तत्वमसि आदि शास्त्र वाक्यों का जब विचार करेंगे, विचार सहकृतात् आगमात, केवल ऐसे नहीं कि शास्त्र में ज्ञान लिखा हुआ है तो इसने से ज्ञान हो, विचार श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तब उससे जो उत्पन्न हुआ विशेष विज्ञान, कौन सा विज्ञान? अखंडाकार वृत्ति, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मात्मकता व्यंजकम अंतःकरण परिणाम रूपम, जीव की ब्रह्म रूपता का जो व्यंजक, अभिव्यक्ति करने वाला, जीव की ब्रह्म रूपता कोई उत्पन्न नहीं होती बल्कि उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है अज्ञान रूपी आवरण के हटने से। इसलिए ब्रह्मात्मकता का व्यंजक है, अभिव्यंजक है अंतःकरण परिणाम रूपी वृत्ति, ब्रह्मास्मीति विशेष विज्ञान, मैं ब्रह्म रूप हूँ ऐसा विशेष विज्ञान। वह विशेष विज्ञान तत्परेण अंतःकरणेन उपाधिना आत्मनि अध्यस्तम, वह पर अंतःकरण रूपी उपाधि के द्वारा आत्मा में आरोपित है। न परमार्थतो ज्ञानवत्तम आत्मन, पारमार्थिक रूप से आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इति न वेद चैति घटते, इसलिए मैं जानता हूँ ऐसा नहीं कोई, क्योंकि विशेष विज्ञान उसमें आरोपित है। वास्तव में विशेष विज्ञान की वहाँ आवश्यकता नहीं है, केवल वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए विशेष ज्ञान चाहिए, स्वरूप प्रकाशन के लिए नहीं। कि न वेद चय जो कहा शिष्य ने वह घटित हो गया इत्यर्थ। प्रकारांतरेण, प्रकारांतरेण, अच्छा 6 नंबर टिप्पणी में दे दी व्याख्यातम च शब्दार्थम, व्याख्यातम का अर्थ किए 6 नंबर में, व्याख्यातम इति सदा वेदैवाहम इत्येवं, वेद इत्येव पदम व्याख्यातम, सदैव वेद, सदा वेदैवाहम इत्येवं वेद, मैं सदा ही जानता ही हूँ, सदा ज्ञान स्वरूप, इस तरह से वेद इत्येव, वेद जानता ही हूँ, इस तरह से वो 4 पद की व्याख्या हो गई। व्याख्यातम च शब्दार्थम, वेद इत्येव पदम, अच्छा वेद पद की व्याख्या हो गई, वेद पद की व्याख्या हो सदा में जानता है। उच्चा शब्द का अर्थ फिर दिखाए कि विशेष विज्ञान आरोपित है। प्रकारांतरेणापि ब्रह्म विज्ञानम, देखो 7 नंबर टिप्पणी में दे दी, प्रकारांतरेणापि मतलब विदितत्वादिना रूपेणा, विदित हो अविदित हो तो विदितत्वादि, प्रकारांतरेणापि ब्रह्म विज्ञानम न ब्रह्म विज्ञानम संभवति इति शंका निराशार्थम वाक्यैकदेश इत्याह, जो विदितत्व आदि रूप से मैं विदित हो है ब्रह्म, इस प्रकार से भी ब्रह्म ज्ञान विज्ञान हो सकता है, ब्रह्म का वेदन संभव है। इसलिए विदितत्व आदि रूप से ब्रह्म का जैसे देखिए विदित मतलब, जैसे देखिए इस लेखनी को हमने जान लिया, ये लेखनी हो गई विदित, तो विदितत्वेन इसका ज्ञान हो रहा है, देखो ये मुझे ज्ञात है, तो विदितत्वेन ज्ञान हो रहा है। तो प्रकारांतरेण मतलब विदितत्व आदि रूप से यह ज्ञात हो गई, इस रूप से इसका ज्ञान संभव जैसे यहाँ हुआ, इसी प्रकार ब्रह्म का विज्ञान संभव है, विदित हो जाएगा ब्रह्म। तो विदितत्व आदि रूप से ब्रह्म का विज्ञान संभव है, ऐसी शंका जो है पूर्व पक्षी कर रहा है। उस शंका का निराश करने के लिए वाक्य एक देश, वाक्य का एक देश, जो वाक्य शिष्य ने बोला उसका एक देश दिखा रहे, यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च, वो आ रहा है पेज नंबर 56 पे, मंत्र में आया है, न हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो न तद्वेद तद्वेद, ये वाक्य का एक शेष, एक अंश। यह विदितत्व आदि का निराश करने के लिए कि हम लोगों के बीच में वही यथार्थ रूप से जानता है जो मेरे वाक्य को समझ रहा है। क्या है मेरा वाक्य? जानता भी हो नहीं जानता हो, इसको जो समझ रहा है वही वास्तव में ज्ञान, उसे ही ज्ञान है। यो नस्त इत्याह यो नस्त तद्वेद तद्वेद, भाष्य में देखिए,
नीचे से दूसरी पंक्ति, पेज नंबर 55। यो नस्तद्वेद तद्वेद इति पक्षांतर निरासार्थम आमनाय। यो नस्त, हम शिष्यों के बीच में जो ऐसा जानता है, ते जो है इति पक्षांतर निरासार्थम, पक्षांतर विदितत्व आदि रूप से ब्रह्म का विज्ञान, उसका निराश करने के लिए आमनाय है, यह वेद वाक्य है। उक्तार्थानुवादात, क्योंकि उक्त अर्थ का उसने अनुवाद किया कि मैंने जो बताया वैसा जो जानता है वही वास्तव में जानता है। टीका में दे दिया, इदम सूत्र वाक्यम विवृणोति, ये जो सूत्र वाक्य दिए इसका विवरण करें। यो नो अस्माकम, भाष्य में देखिए, यो नो अस्माकम मध्ये, नो यानी अस्माकम, न यानी अस्माकम होता है। तो हम लोगों के बीच में यो, जो मेरे वाक्य को जानता है ना, तद वेद स एव तद ब्रह्म वेद नान्य, जो मेरे वाक्य के अर्थ को तद वेद, मेरे वाक्य को जानता है वही उस ब्रह्म को जानता है, दूसरा नहीं। क्या है मेरा वाक्य? सुवेद भी नहीं है और नहीं जानता, ऐसी बात भी नहीं, जानता भी हो नहीं भी जानता हो। इस वाक्य के अर्थ को जो जानता है वही वास्तव में ब्रह्म को जानता है, दूसरा कोई नहीं। देखो टीका में दे दी, यो नो अस्माकम मध्ये, जो कोई भी हम लोगों के बीच में, तद विदिता विदिता अन्यत्वम वेद, वह विदित से भी भिन्न है और अविदित से भिन्न है, उसे भेद को जानता है, वही ब्रह्म को ठीक ढंग से जानता है। इति शेष, ये शेष है। उपास्य, अच्छा भाष्य में देखिए, अच्छा ठीक है, पहले टीका एक पंक्ति देख लीजिए फिर। यथा हम वेद अतो अन्येन प्रकारेण विदुष उपास्य ब्रह्मवित्वादिति योजना, जैसा मैं जानता हूं उससे भिन्न प्रकार से जो ब्रह्म को जानता है, वो शुद्ध ब्रह्म को नहीं जानता बल्कि उपास्य ब्रह्म को जानता है। विदित रूप से जानेगा तो उपास्य ब्रह्म को जान रहा है, इसलिए उसका ज्ञान ठीक नहीं है, क्योंकि उपास्य में ब्रह्म रूपता का निषेध पूर्व में कर चुके हैं। इसलिए अन्य प्रकार से जानने वाला विद्वान तो उपास्य ब्रह्म का ज्ञाता है, इसलिए वो ठीक नहीं जानता। इति योजना, भाष्य में देखिए आगे, उपास्य ब्रह्मवित्वाद अतो अन्यस्य यथा हम वेद इति पक्षांतरे ब्रह्मवित्वम निरस्यते। जैसा मैं जानता हूं उससे भिन्न रूप से जो जानता है वह तो उपास्य ब्रह्म को जानता है, इसलिए पक्षांतरे उपास्य रूप से ब्रह्मवेत्ता को, उपास्य ब्रह्म को जो जानने वाला है उसमें भिन्न पक्ष में ब्रह्मवित्वम निरस्यते, ब्रह्म ज्ञान का निराश किया जा रहा है कि वह जो ऐसा जानने वाला ज्ञानी नहीं है। उपास्य को ब्रह्म रूप से जानता है, विदित रूप से जानता है, यानी उपास्य को जान रहा है, वो वास्तव में ज्ञानी नहीं, उसका ज्ञान ठीक नहीं है, वह उसे ज्ञानी नहीं माना जा सकता, वह ज्ञानी नहीं है, ऐसा जो है यहाँ बता दिया। तो कुतो अयम अर्थो अवसीयते इति उच्यते, कैसे इस अर्थ का निश्चय हुआ, आपके द्वारा किया जा रहा है? तो बोल रहे कि इसलिए उक्तानुवादात, जो शिष्य के द्वारा कहा गया द्वितीय पाद में देखो मंत्र आया है 56 पे, ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेदच, ये जो है द्वितीय पाद, नो न वेदेति वेदच, मैं नहीं जानता ऐसा नहीं मानता हूँ, जानता भी हूँ, हाँ जानता भी हूँ और नहीं भी जानता, इसी का अनुवाद अगले वाक्य में किए हैं। तो इसलिए यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेदच, इसलिए उपास्य जो ब्रह्म है उसको तो विदित रूप से जानेगा, बारंबार उसी का चिंतन करेगा, विदित रूप से जानेगा, विषय बना के जानेंगे। और यहाँ उस विषय रूप विषयत्व का निषेध किया गया, इसलिए इस प्रकार से भिन्न प्रकार से जिसने ब्रह्म को जाना उसने उपास्य ब्रह्म को ही जाना, इसलिए उसका ज्ञान ठीक नहीं है। उक्तानुवादात उक्तम ही अनुवदत, जो शिष्य ने कहा था उसी का आगे अगले वाक्य में अनुवाद कर दिया, नो न वेदेति वेदच,
मैं नहीं जानता हूँ ऐसी बात नहीं, जानता भी हो और नहीं भी जानता हूँ। इसलिए इस प्रकार से भिन्न प्रकार से जो जानता है वह ठीक नहीं जानता, वह तो उपास्य ब्रह्म को जानने, ब्रह्म को उपास्य रूप से जानता है, इसलिए वो ठीक नहीं जानता। उक्तानुवादत का टीका में करे अभ्यासाख्य तात्पर्य लिंग दर्शना। अभ्यास यानी आवृत्ति, द्वितीय पाद में भी बताए और तृतीय पाद में भी उसका कथन कर दिए। आवृत्ति का रिपीटेशन, रिपीट करके आवृत्ति करके दिखाए, इसलिए अभ्यासाख्य तात्पर्य लिंग दर्शना। अभ्यास रूपी तात्पर्य लिंग देखे जाने से अविषयतयैव ब्रह्म विज्ञानम विवक्षितम। अविषयत्वेन ही ब्रह्म का विज्ञान यहाँ विवक्षित है, विषय बना करके नहीं। इसलिए जो विषय बना के जानता है वह ठीक नहीं जानता। ये द्वितीय मंत्र की वाक्य भाष्य द्वितीय मंत्र का पूरा हुआ। यस्या मतम, देखिए अब तृतीय मंत्र आया है पेज नंबर 60 पे। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद स अविज्ञातं विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जिस ज्ञानी के लिए ब्रह्म अमत है, विषय बना के नहीं जानता, उसे ही यथार्थ रूप से ज्ञात है। और जो विषय बना के जानता है वह नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों के लिए अविज्ञात है। भाई हमारा स्वरूप है, विषय बना के तो जानेंगे नहीं। देह इंद्रिय आदि में, शरीर इंद्रिय आदि में जो अभिमान रखने वाला है वह कहता है ब्रह्म को मैंने जान लिया है, तो वास्तव में नहीं जानता, अविज्ञात ही है उसके लिए। और जो वास्तव में जानता है उसके लिए तो अविजानता, यानी जो विषय बना के नहीं जान रहा है उसके लिए वास्तव में ब्रह्म विज्ञात है। ये जो वाक्य आया है इसी का व्याख्या दे रहे 57 पेज में। यस्या मतम इति श्रौतम आख्यायिका अर्थोपसंहारार्थम। यस्या मतम इति श्रौतम, श्रौतम वचनम, श्रुतेरिदम इति श्रौतम। ये जो श्रुति का वचन है यस्या मतम तस्य मतम, यह आख्यायिका अर्थोपसंहारार्थम। आख्यायिका जो कथानक आया उसके अर्थ का उपसंहार करने के लिए। शिष्याचार्य, अच्छा टीका में देख लीजिए। यस्या मतमिति वाक्यार्थम संगृहीतम। यस्या मतम ये वाक्य के अर्थ का संग्रह किया गया, उसी की व्याख्या कर रहे शिष्याचार्य इत्यादि। शिष्याचार्योक्ति प्रत्युक्ति लक्षणया अनुभव युक्ति प्रधानया आख्यायिकया यो अर्थ सिद्ध। शिष्य और आचार्य के उक्ति और प्रत्युक्ति, कथन और प्रतिवचन। उक्ति प्रत्युक्ति, शिष्य ने कहा, आचार्य ने कुछ कहा, शिष्य ने उसका उत्तर दिया, प्रतिवचन दिया। तो उक्ति प्रत्युक्ति रूपी जो श्रुति है, अनुभव युक्ति की प्रधानता वाली जो आख्यायिका, यहाँ श्रुति ने आख्यायिका लेना, कथानक। शिष्य और आचार्य के कथन, परस्पर जो कथन प्रतिकथन रूपी संवाद रूपी जो ये आख्यायिका है, जिसमें अनुभव और युक्ति दोनों की प्रधानता है। अनुभव भी बताया गया, युक्ति भी दिखाई गई। उस आख्यायिका के द्वारा यो अर्थ सिद्ध, जिस अर्थ की सिद्धि हुई, सश्रौतेन वचनेन आगम प्रधानेन निगमन स्थानीयेन संक्षेपता उच्यते। उस अर्थ को संक्षेप में बताया जा रहा है आगम प्रधानेन श्रौतेन वचनेन। आगम जो है, देखो आगम का अर्थ दे दिए 1 नंबर टिप्पणी में, बारंबार आगम आता है। आगम का क्या मतलब, 1 नंबर टिप्पणी में दे, आगम प्रधान मतलब आचार्य परंपरोपदेश आगम। आचार्य की परंपरा से जो उपदेश आ रहा है उसे आगम वाक्य कहते हैं। परंपरा से जो उपदेश प्राप्त हो उसे आगम कहते हैं। उसकी तन मात्र प्रधान है, उसकी प्रधानता वाले जो निगमन स्थानीय वाक्य है, निगमन यानी उपसंहार, पहले विस्तार से कहे उसका उपसंहार कर दिए, संक्षेप में बता दिए। तो निगमन स्थानीय जो आगम प्रधान वाक्य है, आचार्य परंपरोपदेश वाक्य है, उसके द्वारा यहाँ पे संक्षेप में उपसंहार किया जा रहा है। किस अर्थ का उपसंहार किया जा रहा है? जिस अर्थ की सिद्धि आख्यायिका में शिष्य और आचार्य के संवाद के माध्यम से जो सिद्ध हुआ है, उसी का यहाँ उपसंहार किया जा रहा है। टीका में देख लीजिए।
श्रौतमिति शिष्यस्य आचार्यस्य च उक्तिर्न भवतीति ख्यापनार्थम। ये जो है ना, यस्या मतम इति श्रौतम आख्यायिकार्थोपसंहार्थम संहारार्थम, ये जो श्रौतम आया सूत्र में, सूत्र वाक्य में संग्रह, पहला ही वाक्य जो इस भाष्य का पहला ही वाक्य था, संग्रह भाष्य, उसमें जो श्रौतम पद आया यानी श्रुति का वचन है। तो मतलब ये शिष्य और आचार्य का वचन नहीं है, बल्कि परंपरा से जो ये उपदेश शास्त्र वाक्य है, आगम वाक्य, इसलिए ये श्रौत वचन है, श्रुति का वाक्य है, शिष्य और आचार्य का वाक्य नहीं है। श्रौतम ये किस लिए बताया गया, श्रौतम दिया गया, शिष्यस्य आचार्यस्य च उक्तिर्न भवतीति ख्यापनार्थम। यह कथन शिष्य और आचार्य का कथन नहीं है, इसका ख्यापन करने के लिए श्रौतम दिया गया। तेन श्रौतेन वचनेन कथम उच्यते, उस श्रौत वचन को किस लिए बताया जा रहा, कथम करते किमर्थम, श्रौत वचन के द्वारा श्रौत वचन को क्यों यहाँ बताया जा रहा है, इत्याकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने बता रहे यदुक्तम भाष्य में, यदुक्तम विदिताद अन्यत वागादीनाम अगोचरत्वात्, जो यह कहा गया है वह ब्रह्म विदित से भिन्न है, क्यों, क्योंकि वागादि का विषय नहीं है। तो मीमांसितम च अनुभवोपपत्तिभ्याम, उसकी मीमांसा भी की गई अनुभव और युक्तियों के द्वारा, उस ब्रह्म की मीमांसा की गई। तथैव ज्ञातव्यम, उसको वैसे ही जानना चाहिए। विदित, ऐसा नहीं कि मीमांसा करके विदित रूप से जान लो। जो पहले कहा गया कि विदित से भिन्न, अविदित से भिन्न है, क्योंकि वाणी आदि का विषय नहीं, उसको वैसे ही जानना चाहिए। वाग आदि नाम अगोचरत्वात्, वाणी आदि का विषय नहीं, इसलिए उसको वैसे का वैसे ही जानना है, गलत नहीं कहा गया है। टीका में देखिए, यद ब्रह्म विदिताद अन्यद उक्तम इति संबंध है, जो ब्रह्म विदित से भिन्न है ऐसा कहा गया, क्योंकि वाणी आदि का विषय नहीं है, और अनुभव और युक्ति के द्वारा उसकी मीमांसा भी की गई, उसको वैसे का वैसे ही जानना चाहिए। इसी का प्रत्यायन करने के लिए, इसी का बोध कराने के लिए श्रुति का वचन है। कस्मात, क्यों, तो बोल रहे, देखो इसको दिखा रहे, यस्या मतम, जिसको मत है, विज्ञात है, उसको वास्तव में ब्रह्म विज्ञात नहीं है, क्योंकि विषय बना के जान रहा है तो कैसे विज्ञात होगा, उसको विज्ञात तो वास्तव में नहीं है। यस्या मतम, यस्य विविदिशा प्रयुक्त प्रवृत्तस्य, जो विविदिशा से प्रेरित होकर के प्रवृत्त हुआ है जानने के लिए, जानने की इच्छा है, उससे प्रेरित होकर के जानने के लिए प्रवृत्त हुआ है साधक से। अमतम अविज्ञातम अविदितम ब्रह्म इति आत्मत्व निश्चय फलावसान अवबोधतया, वह ब्रह्म अमत है, अविज्ञात है, अविदित है, क्योंकि विदित तो मुझसे भिन्न होता है, तो मैं तो, मेरा स्वरूप है, विदित कैसे हो सकता है, इसलिए अविदित है ब्रह्म। इति आत्मत्व निश्चय फलावसाना अवबोधतया, आत्मत्व निश्चय रूपी फल में जिसकी परिसमाप्ति हुई, तत्पर्यंत अवबोध हो गया। आत्मत्व निश्चय फलावसान, फल पर्यंत अवबोध रूप जिसको हो गया, और फल पर्यंत अवबोध ज्ञान हो जाए तो विविदिशा हट जाती है। जैसे जिस व्यक्ति को जोर की भूख लगी है, भोजन उसके सामने लाया गया और मन भर के खा लिया, मतलब इच्छा जितनी है उतना भोजन कर लिया, तो उसकी बुभुक्षा हट जाती है। भोजन कर लेने के बाद पेट भर गया तो बुभुक्षा हट जाती है। ऐसे ही जिज्ञासा की निवृत्ति कब होगी, जब ब्रह्म को आत्म रूप से जान लेगा। तो जिस साधक को शास्त्र वाक्य के आधार पे और साधना मनन आदि किया, बोध हो गया कि ब्रह्म विज्ञात नहीं है, विदित नहीं है, अमत है, तो आत्मत्व निश्चय पर्यंत अवबोध हो जाने से, यथार्थ ज्ञान उसे हो गया तो उसकी विविदिशा हट गई, जानने की इच्छा हट गई, इति अभिप्राय। तो तस्य मतम, वास्तव में उसी को ज्ञात है, क्योंकि उसने अविषयत्वेन जाना है।
तेन विदितम ब्रह्म, उसी के द्वारा ब्रह्म जान लिया गया है। क्यों? क्योंकि येन अविषयत्वेन आत्मत्वेन प्रतिबुद्धम इत्यर्थ, जिसके द्वारा अविषय रूप से यानी आत्म रूप से ब्रह्म जान लिया गया। विषय तो आत्मा से भिन्न हो, विषय तो अनात्मा है। सामने कुछ रखा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा, आपका विषय चक्षुरादि ज्ञान, चक्षु जनित ज्ञान का विषय बन रहा है, वह तो अनात्मा है। आत्मा को जानेगा तो विषयत्व न जानेगा, क्योंकि हमारा स्वरूप है। इस तरह से जिसने जाना है उसका ठीक, उसका ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, ठीक ज्ञान है उसे। टीका में देख लीजिए, गोपालादीनामिव आत्मतत्वम न विवक्षितम, गोपाल आदियों के समान आत्मतत्व विवक्षित नहीं है। अच्छा, आत्मतत्व नहीं, अमतत्वम न विवक्षितम, गोपाल आदि के समान अमतत्व है। यस्य अमतम तस्य मतम, जिसको अमत है उसको ही ज्ञात है। तो अमत तो गोपाल आदि को भी, उसकी तो ब्रह्म का थोड़ा सा भनक भी नहीं, उन्हें सुने भी नहीं है, ब्रह्म शब्द ही नहीं सुने हैं। तो गोपाल आदि भी तो, गाय चराने वाले भी को भी तो अमत है ब्रह्म। तो जिसको अमत है वही मत, उसी को मत है, तब तो गोपाल आदि को भी ज्ञान हो गया। बोले वो गोपाल आदि वाला मत नहीं है, यहाँ लेना। यह तो यहाँ तो ज्ञान, हाँ यहाँ तो ज्ञानी की बात हो रही है, वो स्वरूपत्व न जानता है। गोपाल आदि तो बिल्कुल उन्हें कुछ भी बोध नहीं, पद पदार्थ का ही बोध नहीं है, तो आत्मा को कहाँ से जानेंगे। इसलिए गोपाल आदि के समान, गाय चराने वालों के समान अमतत्व ब्रह्म में विवक्षित नहीं है। किंतु ब्राह्मण आत्मत्व निश्चय फलावसानो अवबोधो यस्य, ब्रह्म में आत्मरूपता का निश्चय रूपी फल पर्यंत जिन्हें ज्ञान हो गया है, इसने ब्रह्म को आत्म रूप से जान लिया है, तत्पर्यंत जिसे ज्ञान हो गया है, तो स तथोक्त वही ज्ञानी पुरुष है। ब्रह्म आत्मत्व निश्चय फलावसाना बोध वाला हो गया। तस्य भावस्तत्ता तया, उसके द्वारा बुभुत्सा यानी बोद्धुम इच्छा, जानने की इच्छा, सब जिज्ञासा निवृत्त होगी। तो विचार्य माणे ब्रह्मण आत्मत्वेन परिवसाना, विचार करने पर ब्रह्म ये कोई सातवें आसमान में बैठा ऐसा नहीं सिद्ध होगा, बल्कि आत्मत्वेन उसके परिवसान होगा। वही ब्रह्म मैं हूँ, इसी में परिसमाप्ति होगी ज्ञान की। इसलिए अतिरिक्त मंतव्य भावात, इसलिए जब स्वरूप को जान लिए तब कुछ मननीय विषय नहीं रह गया। आत्मा से अतिरिक्त मंतव्य नहीं है जिज्ञासु के लिए। इसलिए जब आत्म रूप से ब्रह्म को जान लिया तो अतिरिक्त कोई जानने योग्य बचा नहीं, इसलिए अमतम, अमत हो गया। अविषयत्वेन ब्रह्म को जाना तो अमत हो गया। तो गोपाल आदि वाला अमत अलग है, ज्ञानी वाला अमत अलग है। ज्ञानी तो स्वरूपत्वेन जान रहा है, गोपाल आदि को तो कोई भान ही नहीं है। और फिर बताए थे आगे, अच्छा अभी ज्ञापन में जानता हूँ। हाँ आगे देखिए भाष्य में, तो तस्या मतम, तस्य अच्छा है, स सम्यक दर्शी, वास्तव में वही यथार्थ ज्ञानी है। यस्य विज्ञानानंतरमेव ब्रह्मात्म भाव से अवसितत्वात्, जिसको ज्ञान होने के अनंतर ही अपनी ब्रह्म रूपता का, ब्रह्म की आत्म रूपता का निश्चय हो गया है, पूर्ण रूप से निश्चय हो गया, वही यथार्थ ज्ञानी है, सम्यक दर्शी है। सर्वतः कार्याभाव, अब कहीं भी कर्तव्य बुद्धि नहीं होगी। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, ब्रह्मामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न सतत्ववित्। ब्रह्म रूपी अमृत का जिसने पान कर लिया, जो कृतकृत्य हो गया, तृप्त हो गया योगी, ऐसे योगी ज्ञानी पुरुष के लिए नैवास्ति किंचित कर्तव्यम, कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रह गया, करणीय बाकी नहीं रह गया। और अभी भी कुछ भी कर्तव्य बाकी है तब तो बोले वो तत्व ज्ञानी नहीं है। क्योंकि ज्ञान होते ही सब जितनी जो है कर्तव्यता बुद्धि, भोक्तव्यता बुद्धि, हाँ सब कृत्य हो जाता है। हाँ आप्त प्राप्तव्य
जितना प्राप्त थे सब प्राप्त कर लिया, जितना करना था सब कर्तव्य पूरा हो गया, अब कुछ कर्तव्य बाकी नहीं। इसलिए यहाँ कह दे सर्वतः कार्याभाव, पूरी तरह से कर्तव्य का अभाव। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, बहुत अच्छी बात। सर्वतः कार्य इह वा परत वा फलाय कर्तव्याभाव। इस लोक में किसी फल की प्राप्ति के लिए कर्तव्य अथवा परलोक में फल की प्राप्ति के लिए ऐसा कोई भी कर्तव्य उसके लिए बचा नहीं, इत्यर्थ। यानी कर्तृत्व आदि अध्यास की निवृत्ति, कर्तृत्वाद्य अध्यास निवृत्ति, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सब जो आरोप है आत्मा में अज्ञान काल में, उस पूरे आरोप की निवृत्ति होगी। कार्य से प्रपंच से अभाव मिथ्यात्व निश्चय इति वा, अथवा कार्य जो प्रपंच का अभाव मिथ्यात्व निश्चय, कार्य अभाव का अर्थ प्रपंच का अभाव, यही इसको ले लो। तो दूसरा वाला ये मत, तो कार्य का अभाव मतलब प्रपंच का अभाव, अथवा पहला अर्थ किए थे कार्य मतलब कर्तव्य का अभाव। तो पूर्वम में वो तो सम्यक, पहला वाला जो पक्ष दिखी दिए कार्य का अर्थ कर्तव्य लिए, उसका अभाव, वो पक्ष ज़्यादा अच्छा है। प्रपंच का अभाव तो है ही, लेकिन कार्य का अभाव, कर्तव्य का अभाव, वो ज़्यादा, वो पक्ष ज़्यादा ठीक है। तो पहली वाली व्याख्या जो टिप्पणी में की है वो ज़्यादा अच्छा है। विपर्येण मिथ्या ज्ञानो भवति, विपरीत रूप से, मतलब जो जिसको अभी कर्तव्य है, कुछ कर्तव्य के अभाव का अभाव है, यानी अभी भी कुछ न कुछ करना बाकी रह गया है, वह तो मिथ्या ज्ञान वाला, मिथ्या ज्ञानम यस्य स मिथ्या ज्ञानः, वह मिथ्या ज्ञान वाला है, विपरीत ज्ञान वाला है, वह उसे ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। जिसको अभी भी कर्तव्य बाकी रह गया उसे अभी आत्मा का बोध नहीं हुआ। कथम, बोले कैसे कह रहे हो आप? बोले देखिए बता रहे, मतम विदितम ज्ञातम मया ब्रह्म, जो यह कहता है कि मुझे ब्रह्म जो है ज्ञात है, विदित हो गया है, इति यस्य विज्ञानम, ऐसा जिसे विज्ञान है, स मिथ्यादर्शी, वह मिथ्या देखने वाला, मिथ्या पश्यति तत्शील इति मिथ्यादर्शी, वह मिथ्या विज्ञान वाला है। विपरीत विज्ञानो विदिताद अन्यत्वाद ब्रह्मणो न वेद, जो विपरीत विज्ञान वाला है वह ब्रह्म को विदित से भिन्न नहीं मानता, यानी वो जो विदित रूप से जानता है, मैंने ब्रह्म को जान लिया। जैसे घटपट आदि को विषय बना के जान रहा है, ब्रह्म को भी विषय बना के जान रहा है, इसलिए वो ठीक ज्ञान नहीं उसका। तो विपरीत विज्ञान, विपरीतम विज्ञानम यस्य, जो विपरीत विज्ञान वाला पुरुष है वह विदित से, विदिताद अन्यत्वाद ब्रह्मण, वह ब्रह्म तो विदित से भिन्न है, विदित रूप से जान रहा है, इसलिए न वेद स न विजानाति, वह जो है ब्रह्म को नहीं जानता। ततश्च सिद्धम अवैदिकस्य विज्ञानस्य मिथ्यात्वम, इसलिए जो अवैदिक विज्ञान है, जिसका वेद में प्रतिपादन नहीं हुआ है, उस अवैदिक विज्ञान को मिथ्या रूप से कहा गया है, मिथ्या बताया गया है। अब्रह्म विषयतया निंदितत्वात्, तो अवैदिक जो विज्ञान है ब्रह्म को विषय नहीं करती, इसलिए उसकी निंदा की गई जगह जगह। और ब्रह्म को नहीं जान करके किसी जो है दूसरे को ही जो है विषय बना के जान लिया, इसलिए उसकी निंदा की गई है। देखिए आगे, तथा निंदितत्वात् के बाद पूर्ण विराम होना चाहिए। तो तथा इसी प्रकार कपिल कणभुगादि समयस्यापि विदित ब्रह्म विषयत्वात्, कपिल कणभुग यानी कणाद ऋषि, कपिल महर्षि सांख्य दर्शन के रचयिता प्रणेता, कणभुग यानी कणाद महर्षि, वो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता, आदि से गौतम ले लीजिए न्याय दर्शन के जो प्रणेता है। इनका जो समय का अर्थ है सिद्धांत, इनका जो समय है, सिद्धांत है, दर्शन है, वह विदित ब्रह्म विषयत्वात्, विदित ब्रह्म को विषय करता है, ब्रह्म को ज्ञान के विषय मानते हैं,
इसलिए अनवस्थित तर्कजन्यत्वात्। और दूसरी बात क्या है, वो शास्त्र प्रमाण के आधार पर सीधे नहीं चलते, पहले तर्क लगाते हैं, तर्क के अनुसार शास्त्र वाक्यों को ढूंढते हैं। वो लोग कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान रहता है, आत्मा में, जीवात्मा में 14 गुण मानते हैं, ईश्वर आत्मा में 8 गुण, तो ज्ञान एक अलग से गुण मानते हैं। तो हमसे पूछा जाता है भाई उनको ब्रह्म में ज्ञान कैसे मान लिए? ब्रह्म तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो लोग कहते नहीं, वहाँ विज्ञान मतलब विज्ञान वाला, ऐसा अर्थ करो। विज्ञानम अस्य अस्तिति विज्ञानम, तो विज्ञानम का ही अर्थ हो गया विज्ञान वाला, अर्थ आदि भी अच प्रत्यय हो जाता है। इसलिए आत्मा में वो ज्ञान गुण को मानते हैं, तो अपने तर्क के द्वारा वो लोग सिद्ध करते हैं। तो कपिल कणाद आदि का जो समय है विदित ब्रह्म को विषय करता है और अनवस्थित तर्क से जन्य है। ऐसी युक्तियां लगाते हैं कि उन युक्तियों की प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि उससे बढ़कर के युक्ति लगाएंगे तो कट जाएगी उनकी युक्ति, उनका भी मत खंडित हो जाता है। इसलिए वो जो है ठीक नहीं है। अनवस्थित तर्क से, युक्तियों से, शास्त्रानुकूल युक्ति से जन्य हो तो ठीक, लेकिन उनकी तो अस्थिर युक्तियों से जन्य होने से उनका मत विविदिशा निवृत्ते से, उनकी विविदिशा की निवृत्ति भी नहीं होती, उसको जानने से विविदिशा की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए मिथ्यात्व, इसलिए उनका सिद्धांत। समय से मतलब दर्शन से, सिद्धांत से, समय, समय यानी सिद्धांत, दर्शन। टिप्पणी दे दिए, 5 नंबर टिप्पणी भी दे, समय से इति दर्शन से, दर्शन मतलब सिद्धांत। उनका जो सिद्धांत है, दर्शन है, वह विदित ब्रह्म को विषय करता है और अस्थिर तर्क से जन्य है, इसलिए उनके ज्ञान से विविदिशा की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए उनका जो सिद्धांत है मिथ्या है, मिथ्या दर्शन है, इसलिए ऐसे दर्शन की निंदा होती है। स्मृतिश्च, स्मृति भी, स्मृति वाक्य है, ये मनुस्मृति में आया है। या वेद बाह्या स्मृतयो याश्च काश्च, या वेद बाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फला प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हिता स्मृताः। जो वेद बाह्य यानी वेद के विरुद्ध स्मृतियाँ है, स्मृति ग्रंथ वेद के विरुद्ध है, और जो कोई कुदृष्टि, गलत सिद्धांत, कुत्सित ज्ञान, कुदृष्टि मतलब जो गलत सिद्धांत है, सर्वास्ता निष्फला प्रोक्ता, वे सभी के सभी निष्फल कही गई है, क्योंकि तमोनिष्ठा ही तास्मृता, क्योंकि तमोनिष्ठ मतलब अज्ञान मूलक मानी गई शास्त्र के। तो या वेद बाह्य स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टय सर्वाता निष्फला प्रोक्ता तमोनिष्ठा ही तास्मृता। जो वेद विरुद्ध स्मृतियाँ है, वेद विरुद्ध मत रचे गए हैं, और याश्च काश्च कुदृष्ट है, और जो कुदृष्टि है, कुत्सित सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है, वे सभी के सभी निष्फल कहे गए, तमोनिष्ठा ही तास्मृता, तमोनिष्ठ माने गए, अज्ञान मूलक ही उन्हें कहा गया है, इसलिए वे सब मत ठीक नहीं है। इति विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञानयोर अनिष्टत्वात्, विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों को अनिष्ट रूप से माना जाता है, इष्ट नहीं। विपरीत ज्ञान, एक तो विपरीत ज्ञान होता है, जैसे सांप के पूंछ। हाँ जी, हाँ बोल, शंका हो रही है, बोल। कपिलादि जो कणादि है, हाँ, इनको अवतार में भगवतावतार मान करके हम लोग भागवत का दर्शन करते हैं। वो कपिल अलग है, है, वो कपिल अलग है, भागवत वाले कपिल अलग है और ये कपिल अलग है ना। हाँ, ये दर्शन वाले भगवान वाले नहीं, वो सांख्य दर्शन वाले जो कपिल है वो अलग है, और भागवत में जो आए वो अलग है। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे उसमें बहुत जो है अंतर है, वहाँ तो कुछ उपासना आदि को की प्रधानता बताई गई है और कई चीज़ें बताई हैं, इसलिए वो कपिल अलग है, ये कपिल अलग है। चलिए देखिए, तो वेद के ये खट दर्शन में तो आते हैं हमारा जी, षट दर्शन में आते हैं, लेकिन द्वैतवादी है ना ये,
ठीक है। अच्छा, केवल वो हाँ, द्वैत का विरोध हो रहा है। जगह जगह इसीलिए खंडन किया जाता है। देखो यहाँ क्या दे दिए पंक्ति, कपिल कण भुगादि समयस्यापि विदित ब्रह्म विषयत्वात् अनवस्थित तर्क जन्यत्वात्। हाँ, अप्रतिष्ठित तर्क से जन्य है, इसलिए वो मत ठीक नहीं है। चलिए देखिए आगे। आगे इति विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्टत्वात्। विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान तो अनिष्ट होता है। ये सब विपरीत ज्ञान मिथ्या, विपरीत जैसे शरीर में हम बुद्धि है, ये मिथ्या ज्ञान है। और कहीं विपरीत बुद्धि हो जाती है, शत्रु को मित्र समझ लेना, मित्र को शत्रु समझ लेना, ये अनिष्ट है। चलिए अब आगे यहाँ से कल ही करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।